सो हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मेरा नाम है सुदीप मंडल। आप सभी को स्वागत करता है मेरे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वीडियो क्लब के अंदर। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो पे हम डिस्कस करने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में प्रोस्पेक्ट जो सवाल करता है, प्रोस्पेक्ट जो ऑब्जेक्शन देता है, उस ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का सही तरीका क्या है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो पे 5 स्टेप फॉर्मूला के बारे में बताने वाला हूं, जिसको मैं पर्सनली यूज करता हूं अपने प्रोस्पेक्ट की ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए। अगर आपने भी इस फॉर्मूला का यूज कर लिया ना, अगर आपने भी इस फॉर्मूला को इंप्लीमेंट कर लिया ना, आई एम 100% श्योर आप अपने सारे के सारे प्रोस्पेक्ट को बहुत आसानी से ना ज्वाइन करवा सकते हो। इस 5 स्टेप फॉर्मूला के बारे में बताने से पहले चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए। तो फिर चलिए हम स्टार्ट करते हैं और हम जानते हैं 5 स्टेप फॉर्मूला के बारे में। तो 5 स्टेप फॉर्मूला के बारे में बताने से पहले, शेयर करने से पहले मैं आपको कुछ चीज बताना चाहता हूं जो कि आप लोगों के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, जब भी आप किसी भी प्रोस्पेक्ट को प्रेजेंटेशन अटेंड करवाते हो ना, उस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद अगर आपका प्रोस्पेक्ट आपसे कोई सवाल कर रहा है, आपको कोई ऑब्जेक्शन दे रहा है, इसका मतलब यह है कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है ना, उसने आपका प्रेजेंटेशन पूरा देखा है, बहुत अच्छे से देखा है, इसलिए वो आपको ये ऑब्जेक्शन कर रहा है, ऑब्जेक्शन दे रहा है। और अगर आपका प्रोस्पेक्ट आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं दे रहा है आफ्टर वेबिनार के बाद, अपने प्रेजेंटेशन के बाद, तो आप यहां पर ये समझ लेना आपका जो भी प्रेजेंटेशन है उसने ना आपकी प्रेजेंटेशन को अच्छे से नहीं देखा है, या तो आधा देखा है, इस वजह से उसका कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि अगर किसी ने प्रेजेंटेशन को पूरा देखा हो और उसका कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। ठीक है, तो उसने पूरा प्रेजेंटेशन को नहीं देखा होगा या फिर उसने पूरा वेबिनार को नहीं देखा होगा, इसलिए उसका कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और मैं आपको एक चीज बताऊं, जब भी कोई प्रोस्पेक्ट आपको कोई सवाल करता है तब आप एक बात माइंड में बिठा लेना, वो ऑब्जेक्शन सबसे बड़ा कारण बन सकता है उसको ज्वाइनिंग करने का, अगर आपने उस ऑब्जेक्शन को हैंडल करना सीख लिया तो। और एक दूसरी चीज आप अच्छे से समझो, जब हम किसी भी प्रोस्पेक्ट की ऑब्जेक्शन को हैंडल नहीं कर पाते हैं तो वही ऑब्जेक्शन बाद में रिजेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है या फिर रिजेक्शन में बदल जाता है। तो हमें ना अपने प्रोस्पेक्ट की ऑब्जेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करना आना चाहिए। ठीक है, सो देखो, 5 स्टेप फॉर्मूला के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ना 2 तरह का ऑब्जेक्शन होता है। एक ऑब्जेक्शन होता है रियल ऑब्जेक्शन और दूसरा होता है फेक ऑब्जेक्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं रियल ऑब्जेक्शन की। अब ये रियल ऑब्जेक्शन होता क्या है? देखो, रियल ऑब्जेक्शन मैं उस ऑब्जेक्शन को बोलता हूं जिसमें आपका प्रोस्पेक्ट आपसे सपोर्ट मांग रहा होता है, उसको अपने सवाल का जवाब चाहिए होता है। अब वो कौन कौन सा सवाल है जिसे मैं रियल ऑब्जेक्शन समझूं? तो सबसे पहले, अगर आपका कोई प्रोस्पेक्ट आपको ये बोल रहा है यार प्रोडक्ट बहुत महंगा है, अगर आपको कोई ये बोल रहा है कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, कोई आपको बोल रहा है चेन बनाने वाला काम तो नहीं है, चेन बनाने वाला बिजनेस तो नहीं है, कोई बोल रहा है बंदे जोड़ने वाला काम तो नहीं है, तुमने कितना पैसा कमा लिया, ये जो जितने भी सारे क्वेश्चंस है ना, इसको मैं बोलता हूँ रियल ऑब्जेक्शन। सो अब हम बात करते हैं फेक ऑब्जेक्शन के बारे में। अब ये फेक ऑब्जेक्शन होता क्या है जिससे मैं कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं बोलता? ये एक प्रोस्पेक्ट का बहाना होता है इस बिजनेस को ज्वाइन ना करने का। होता क्या है कि प्रोस्पेक्ट हमें डायरेक्टली मना नहीं कर पाता है, डायरेक्टली नो नहीं बोल पाता है, इसलिए वो तरह तरह का ऑब्जेक्शन देता है जिससे मैं बोलता हूं फेक ऑब्जेक्शन। अभी कौन कौन सा फेक ऑब्जेक्शन है? अगर कोई आपको बोल रहा है पैसा नहीं है, ये भी एक फेक ऑब्जेक्शन है। कोई आपको बोल रहा है समय नहीं है, पापा मना कर रहे हैं, पापा नहीं मान रहे हैं, सोच के बताऊंगा, घर वालों को पूछ के बताऊंगा, 1 महीने के बाद ज्वाइन करूंगा, 2 महीने के बाद ज्वाइन करूंगा, मेरे चाचा ने भी किया था, मेरे दोस्त ने भी किया था। ये जितने भी ऑब्जेक्शन है ना, ये सारा का सारा ऑब्जेक्शन एक बहाना होता है, एक कोई भी रियल ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई भी क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, आपका कोई प्रोस्पेक्ट अगर आपको बोल रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो वो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। कोई अगर आपको बोल रहा है मेरे पास समय नहीं है, तो वो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। क्योंकि लोगों के पास पैसा भी होता है, लोगों के पास समय भी होता है। अदर्स जगह पे फालतू चीजों में लोग अपना पैसा वेस्ट करते हैं, फालतू चीजों के लिए लोग अपना टाइम निकालते हैं, बट जब उसके पास कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी आता है ना, लाइफ में आगे बढ़ने का मौका आता है ना, तब उस टाइम पे लोग ना बहाना देना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप कभी भी ये मत मानना कि लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास समय नहीं है। लोगों के पास पैसा भी होता है, समय भी होता है, बस आपको निकलवाने आना चाहिए। सो आई होप आपको फेक ऑब्जेक्शन एंड रियल ऑब्जेक्शन के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो अब मैं आपको बताने वाला हूं 5 स्टेप फॉर्मूला के बारे में, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा था। सो अभी जो स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं ना, इसी स्टेप के थ्रू आप किसी भी ऑब्जेक्शन को, चाहे वो फेक ऑब्जेक्शन हो, चाहे वो रियल ऑब्जेक्शन हो, चाहे वो कोई भी ऑब्जेक्शन क्यों ना हो, आप बहुत ही आसानी से इन 5 स्टेप फॉर्मूला को यूज करके आप उन सारे सवालों को ना हैंडल कर लोगे और वो लोग ना आपके साथ ज्वाइन भी कर लेंगे। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत करना, क्योंकि अब जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं ना, वो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो सबसे पहले जो हमारा स्टेप है किसी भी ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का वो है एग्री एंड आस्क क्वेश्चंस। कभी भी प्रोस्पेक्ट आपको कोई भी ऑब्जेक्शन देता है तो सबसे पहले उसके बातों को आपको एग्री करना है, ठीक है। आप कैसे एग्री करोगे? अब मान लो आपका कोई प्रोस्पेक्ट है जो आपसे सवाल कर रहा है मेरे पास पैसे नहीं है। जैसे ही उसने कहा, जैसे ही आपके प्रोस्पेक्ट ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, तो सबसे पहले क्या करना है? आपको एग्री करना है। कैसे एग्री करना है? अच्छा आपके पास पैसे नहीं है, आप जैसा बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैं आपकी बात को एग्री करता हूं। आपको ऐसे रिप्लाई करना है, ठीक है। फिर आपको एक क्वेश्चंस करना है। अब क्या क्वेश्चंस करना है कि ब्रदर और मुझे आप एक चीज दिल से बताओ, आपको ये बिजनेस कैसा लगा? तो आपको यहां पर एक क्वेश्चंस करना है सामने वाले को। दूसरा जो हमारा स्टेप है प्रॉब्लम एंड एक्सक्यूज। आपको अपने प्रोस्पेक्ट से पूछना है कि आप जो ये बता रहे हो क्या एक्चुअल में आपका प्रॉब्लम है, या आप इस बिजनेस को नहीं करना चाहते, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पैसे डूब जाएंगे, या फिर आप इस बिजनेस को नहीं कर पाओगे, ऐसा कुछ लग रहा है तो आप मेरे को बता सकते हो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास बहुत सारे लोग हैं जो मेरे साथ इस बिजनेस को ज्वाइन करना चाहता है, मैं उन्हें सीट प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप मेरे को ये बताओ सच में ये आपका प्रॉब्लम है या आप बहाने बना रहे हो? आपको सामने वाले को एक सवाल पूछना है, तो उसके बाद सामने वाला ना आपको जवाब देगा कि हाँ सर मेरे को इस बिजनेस को ज्वाइन करना है। अगर मान लो सामने वाला बोलता है सर मेरे को ना ये बिजनेस ज्वाइन नहीं करना है, तो वेल एंड गुड, आपका टाइम बच गया, उसको आप वहीं पर छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर सामने वाला बोल रहा है मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे डेफिनेटली इस बिजनेस को ज्वाइन करना है, ठीक है, इसके बाद आपको 2 बार अपने प्रोस्पेक्ट से कंफर्मेशन लेना है। अब कैसे कंफर्मेशन लेना है? आप ऐसे बोलो कि सही बात है ना, आपको इस बिजनेस में ज्वाइन करना है, तो प्रोस्पेक्ट बोलेगा हाँ सर सही बात है, मुझे ज्वाइन करनी है। फिर से आपको रिपीट पूछना है, पक्की बात है ना आपको बिजनेस में ज्वाइन करनी है? तो प्रोस्पेक्ट बोलेगा हाँ सर बिल्कुल ज्वाइन करनी है। अगर प्रोस्पेक्ट आपको 2 बार कंफर्मेशन देता है, इसका मतलब प्रोस्पेक्ट एक्चुअल में ज्वाइन करना चाहता है। आई होप आपको ये 3 स्टेप बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब जो हमारा 4th स्टेप है जिसे मैं बोलता हूं फिल फिल्ड फाउंड टेक्निक्स, एक ऐसा टेक्निक है जिसे पूरे सेल्स इंडस्ट्री में यूज किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए, ठीक है। अब आप यूज कैसे करोगे? सपोज कोई प्रोस्पेक्ट आपको ये बोल रहा है यार मेरे पास पैसा नहीं है, तो आप इस टेक्निक को कैसे यूज करोगे? आप ये बोलोगे कि यार जब मैंने इस बिजनेस को समझा था ना, तो मेरे पास भी पैसा नहीं था, बट मैंने पैसे को अरेंज किया और दूसरे दिन ही मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था। अब आपको रीजन देना है, पता है क्यों मैंने पैसे को अरेंज किया था, क्या रीजन था? तो डेफिनेटली आपका प्रोस्पेक्ट बोलेगा हाँ मुझे रीजन जानना है, राइट। आपने क्या पाया? आपको यहाँ पे ये बताना है अपनी प्रोस्पेक्ट को कि मैंने यहाँ पे ये देखा कि बहुत सारे लोग ना यहाँ पे कम एज में बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, अपनी ड्रीम्स को पूरा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे भी लगा कि अगर मैं इस बिजनेस को स्टार्ट करूंगा ना, तो इन फ्यूचर मैं भी बहुत अच्छा यहाँ से पैसा कमा सकता हूँ, अपने लाइफ को चेंज कर सकता हूँ, अपने लाइफ में सारे ड्रीम्स को मैं फुलफिल कर सकता हूँ। इसीलिए ना मैंने यार इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरे को मार्केट में ऐसा कोई भी ऑप्शन नजर नहीं आ रहा था जहां से मैं अपनी लाइफ को चेंज कर सकता हूँ, और एक्चुअल में ऑप्शन भी नहीं है, इसलिए मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। तो इस तरीके से आपको फिल फिल्ड फाउंड टेक्निक को यूज करना है। इस टेक्निक को यूज करने के बाद जो हमारा 5वां स्टेप आता है उसे मैं बोलता हूं पर्सनल एश्योरेंस। ये पर्सनल एश्योरेंस देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्शन को हैंडल कर लिया और लास्ट में अगर आपने पर्सनल एश्योरेंस नहीं दिया, तो भी सामने वाला आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। तो आप पर्सनल एश्योरेंस दे सकते हो। कैसे दे सकते हो? आप ये बोलोगे ब्रदर एंड सिस्टर, जैसे मैंने स्टार्ट किया था आप भी स्टार्ट करो, मैं आपके साथ हूं, मैं आपकी पूरी तरह से हेल्प करूंगा, मैं आपको गाइड करूंगा कि किस तरह से कैसे ग्रो करना है, मेरे मेंटर आपको गाइड करेंगे। तो आप इस बिजनेस को स्टार्ट करो। आप इस बिजनेस में जो भी सोच के आए हो कि आपको पैसे कमाने हैं, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, अपने फैमिली के लिए कुछ करना है, आपको अपने पैरों में खड़ा होना है, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रदर, ये होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा। तो आप भी स्टार्ट करो, आपका पैसा बिल्कुल भी वेस्ट जाने नहीं दूंगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप भी स्टार्ट करो, मिलकर हम भी ग्रो करते हैं। तो इस तरीके से आपको पर्सनल एश्योरेंस या पर्सनल सपोर्ट देना है, तब जाकर सामने वाला आपके साथ स्टार्ट करेगा, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा और आपको ये समझ में आ गया होगा इस वीडियो से कि कितने तरह के ऑब्जेक्शन होते हैं और उन सारे के सारे ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल किया जाता है। तो वीडियो पे बस आज इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।